हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लाया बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। किस पे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, है ना। तो देखो भाई, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम कम है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या इनको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या होता है कि भाई एक एटम ऐसा है, एक एटम ऐसा है, या एक ग्रुप है या कोई ग्रुप है, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस हो गए तो इस पे पार्शियल नेगेटिव मान लो चढ़ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चढ़ गया। ऑब्वियसली रिएजेंट यहां पड़ा है मान लो नेगेटिव, इसको डिसाइड करना क्या हो गया, आसान। किस पे अटैक करे ये अब आसानी से ये रिएजेंट डिसाइड कर लेगा। तो ऑब्वियसली इस पे करेगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव सेंटर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये निकल जाएगा, है ना। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस पे अटैक करेगा? अगर हमें नॉलेज है क्या इसकी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की। जी हाँ बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा है। चलो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये मत सोचना सिर्फ इतनी चीजें बताता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बता सकता है, स्टेबिलिटी क्या, एसिडिटी, बॉन्ड लेंथ है, डायपोल मूवमेंट, बहुत सी चीजें बताता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो कौन कौन से वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे सिलेबस में है? पहला है हमारा बहुत ही फेमस इंडक्टिव इफेक्ट। जी हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आता है रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। और इसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये चार इफेक्ट हमें जेई मेंस के लिए या नीट के लिए या एडवांस के लिए आपको ये चार इफेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला इफेक्ट कौन सा बच्चों बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो में क्या, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, ये पार्ट बाय पार्ट बनेगा, ये पहला पार्ट है वीडियो का इंडक्टिव इफेक्ट का। इसी तरह दूसरा पार्ट भी आ सकता है, और अगर टाइम मतलब हम एक्चुअली कम टाइम में वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है तीसरा पार्ट भी आ जाए, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम एक वीडियो में नहीं दे रहा है। हम छोटे छोटे वीडियोस आपकी सहूलियत के हिसाब से बना रहे हैं, है ना, जिससे आपको भी छोटे वीडियो देखने में ज्यादा मजा आती है, ठीक है। तो इंडक्टिव ये पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 भी आ जाएगा इसके बाद। तो पार्ट 1 में क्या है, हम एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी जनरल, और कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, जिसके बाद पार्ट 2 में एप्लीकेशंस भी ढेर सारे लेंगे। तो हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। जिनको सीधा एप्लीकेशन सीखना है, इंडक्टिव इफेक्ट आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, वो पार्ट 2 पे सीधा चले जाए, ठीक है। चलो, अब इंडक्टिव इफेक्ट, आई सीरीज माइनस आई सीरीज, ये दोनों ही माइनस आई सीरीज है, ये एनसीईआरटी में दी हुई माइनस आई सीरीज है। तो ये नोट कर लो जल्दी जल्दी, पहले वीडियो पॉज करके भैया नोट कर लो तुम, है ना, क्योंकि ये फिर हम मिटा देंगे। तो ये देखो, ये माइनस आई सीरीज है एनसीईआरटी की, ये जे वाली, ये प्लस आई सीरीज जे वाली, है ना। तो अगर इतना कर लेते हो, पहले ये रटना कोशिश करो। नहीं रट पा रहे तो लॉजिकली भी लगा सकते हो, लेकिन रटोगे तो मैं हेडेक बच जाएगा। अगर आप बहुत से बच्चे जैसे लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना चाहते हो तो रट सकते हो, नहीं लॉजिकली भी काम हो जाता है, ठीक है। तो चलो, माइनस आई सीरीज प्लस आई सीरीज, ये एनसीईआरटी वाला ऑर्डर। यहाँ क्या है, CF3NO2 CnFCl BrIPH, यहाँ कहीं बत्ती चमक रही होगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। मतलब आपको देख के समझ में आ रहा है, वीडियो पॉज करके अच्छी से क्वालिटी बढ़ा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ट्रिटियम है, ड्यूटीरियम है, CT3 CD3 SiH3 है ना, ये सब आपको मतलब दिख रहा होगा। चलो, मिटा दे। अब देखो, ये तो खैर हमने इसलिए लिखा था क्योंकि ये बाद में मेरे को टाइम बचे लिखने का, बार बार कौन लिखेगा। तो चलो, इंडक्टिव इफेक्ट में पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव है क्या, इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है, सिग्मा ट्रांसमिशन इफेक्ट। लिखते जाना जल्दी जल्दी, है ना, अपने नोट पेन सब रेडी रखना। सिग्मा ट्रांसमिशन इफेक्ट, ये क्यों इसको सिग्मा ट्रांसमिशन इफेक्ट बोलते हैं, बिकॉज एक्ट्स ओनली अलोंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अलोंग एक्ट करता है। ये अराइज क्यों होता है, अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। जैसे अगर ये एक एक्स है, वाई है, अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चढ़ेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चढ़ेगा। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, इसलिए इस पे थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। इस टाइप के ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, ये हमारी इंडक्टिव इफेक्ट है या सिग्मा ट्रांसमिशन इफेक्ट है। इस ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इसको माइनस आई ग्रुप कह दे रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको प्लस आई कह दे रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये रिलेटिव इफेक्ट है, ठीक है, और ये परमानेंट इफेक्ट है। एक बार स्टैब्लिश हो जाता है तो इसको हटाया नहीं जा सकता उस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए, और ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है ना, ये परमानेंट इफेक्ट है। ये रिलेटिव इफेक्ट भी है। रिलेटिव मतलब कि सेम ग्रुप कैन एक्ट एज प्लस आई
इन वन कंपाउंड एंड सेम ग्रुप कैन एक्ट एज माइनस आई इन अनदर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें HCl, तो यहाँ Cl कैसा ऐड कर रहा है, इसलिए इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, Cl, तो ये माइनस आई ऐड कर रहा है यहाँ पर। अगर हमने ClF लिया, ये भी एक कंपाउंड होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, पी ब्लॉक में पढ़ोगे, फ्लोरीन क्लोरीन, तो ये फ्लोरीन इस बार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बार फ्लोरीन ज्यादा हो गया तो ये प्लस आई हो गया। देखो यहाँ क्लोरीन प्लस आई है, यहाँ क्लोरीन माइनस आई है, तो ऑब्वियसली एक रिलेटिव इफेक्ट है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस पे। रिलेटिव मतलब डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, ठीक है, नोट करते जाना पॉज करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये कितने कार्बन तक जनरली काम करता है, तो ऑब्वियसली ये 3 कार्बन तक ज्यादा डोमिनेट होता है, उसके बाद इफेक्ट नलिफाई या कम हो जाता है प्रैक्टिकली। तो हम बात करेंगे अगर जैसे ये है, ये माइनस आई अगर ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चढ़ेगा, इस पे सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चढ़ेगा क्योंकि ये इससे सबसे क्लोजेस्ट है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा। डबल डेल्टा मतलब ये मत सोच लेना और डेल्टा बढ़ गया, नहीं, डेल्टा और कम हो गया पॉजिटिव, तो ये और कम हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा और डबल डेल्टा पॉजिटिव मतलब और कम हो गई यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली अगर कोई नेगेटिव रिएजेंट यहाँ पड़ा है, ऑब्वियसली वो इस पे अटैक करना चाहेगा कि इस पे, क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये हमारा बेसिक बात होती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, देखो कम होते जा रहे हैं, यहाँ ज्यादा इधर से खींच रहा है, इधर से कम होता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ते पे इंडक्टिव पावर कम हो रही है, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, इंडक्टिव पावर डिस्टेंस हमेशा बढ़ने पे कम होती है। तो हम बोलेंगे, एक और बात देख लेते हैं पहले, कार्बन कार्बन मान लो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप से जुड़ा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन सब इधर जाएंगे, तो इस पे क्या चढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी सबसे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चढ़ेगा। कोई पॉजिटिव वाला यहाँ घूम रहा होगा, किस पे अटैक जाएगा, डेल्टा नेगेटिव वाले पे, इस पे थोड़ा कम डेल्टा नेगेटिव है, इस पे और कम डेल्टा नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा नेगेटिव ये, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसका, तो ऑब्वियसली ये इस पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होगे। तो यहां पे हम बोलेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ऑब्वियसली यहां पे ये माइनस आई वाला पार्ट है, ये कैसा पार्ट था, प्लस आई वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये कैसा पार्ट था, माइनस आई, ये कैसा पार्ट था, प्लस आई। और डिस्टेंस बढ़ने में प्लस आई भी कम हो रहा है, डिस्टेंस रेफरेंस ग्रुप से बढ़ने में माइनस आई भी कम हो रहा है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। एंड डिस्टेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव पावर, डिस्टेंस डोमिनेट्स हम बोलेंगे क्या, इंडक्टिव पावर। देखो मैं इसकी सारी बात बता रहा हूं, ये पहली बार हो रहा है कि कोई सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव पावर मतलब दूरी बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कम होगा, आगे एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे और ज्यादा डिटेल में। अब देखो यहां पे एक और बात है कि मोर नंबर ऑफ वीकर माइनस आई ग्रुप्स या प्लस आई ग्रुप्स, मोर नंबर ऑफ वीकर आई ग्रुप्स डोमिनेट क्या, लेस नंबर ऑफ स्ट्रॉन्गर आई ग्रुप्स, लेस नंबर ऑफ, ये सब नोट करते हैं ना वीडियो पॉज करके, ठीक है। स्ट्रॉन्गर आई ग्रुप्स मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ज्यादा लोग होते हो कमजोर भी होते हो, एक भारी आदमी को गिरा सकते हो, मतलब कम लोग जो ज्यादा ताकतवर है और जो ज्यादा लोग कम ताकतवर है, तो कौन जीतेगा, कम लोग जो ज्यादा ताकतवर, नहीं ज्यादा लोग जो कम ताकतवर है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई ज्यादा लोग होंगे, मान लो 500 लोग है और आपके पास 2 लोग ही ताकतवर है और 500 लोग भले कमजोर है, तो ज्यादा क्वांटिटी वैसे यहाँ पे जीत जाएंगे ना, 500 लोग हरा देंगे 2 लोग को, तो इसलिए उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है, ठीक है। आप समझ गए होगे, आगे एग्जाम्पल से समझ ली जाएगी बात। और बातें क्या है इसकी बात हमें इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ स्लाइट येट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब हल्का सा डिस्प्लेस होता है इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी बात हम बात करेंगे इसमें कि अगर ऑन सेम एटम या ग्रुप माइनस आई डोमिनेट्स प्लस आई, ये पहली बार ऑनलाइन लेक्चर में रिवील हो रहा है कहीं पे भी कि अगर सेम एटम पे माइनस आई और प्लस आई ग्रुप है तो माइनस आई ग्रुप डोमिनेट करेगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब, अगर फ्लोरीन है, यहां CH है, यहां पे CH3 और यहां COOH है, तो फ्लोरीन भी यहां से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस आई ग्रुप हुआ, यहां से CH3 दे रहा है, ये प्लस आई ग्रुप हुआ। आपसे क्वेश्चन आया कि इस पे नेचर ऑफ चार्ज क्या चढ़ेगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चढ़ेगा इस कार्बन पे या डेल्टा पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये माइनस आई, क्योंकि डोमिनेट सेम कार्बन एटम पे माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस आई को, तो ऑब्वियसली अगर ये डोमिनेट करेगा तो माइनस आई इसकी ज्यादा मानी जाएगी, तो यहां पे क्या ये एक्ट करेगा ज्यादा प्लस आई की तरह, तो डेल्टा पॉजिटिव, प्लस आई मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चढ़ जाएगा, तो इसका नेचर ऑफ चार्ज डेल्टा नेगेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव चढ़ा रहा है, ये डेल्टा पॉजिटिव चढ़ा रहा है इस पे,
तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव इसका नेट चार्ज नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना कि ऑन द सेम एटम माइनस आई डोमिनेट्स, प्लस आई नोट कर लो। चलो हम बात करते हैं भैया कि यहाँ पे और क्या बात आप हमें बता सकते हो। तो देखो बहुत सी बातें बता सकते हैं, ऐसे कोई कम बात नहीं। चलो हम सिंपल सिंपल बातें कर लेते हैं कि इनके बारे में। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में फेलियर भी आते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कई बार फेल भी हो जाता है, इवन दो हम उसको एप्लीकेशन वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो प्लस आई ग्रुप आपको समझ में आ गया, माइनस आई समझ में आ गया। डिस्टेंस डोमिनेट्स वाला हम क्या बोल रहे थे, तो देखो अगर मैं आपको ये दे दूं, डिस्टेंस वाला एक फैक्टर आपको लिखवा था ना पॉइंट, उसका एग्जांपल दे रहा हूं। डिस्टेंस वाले मान लो यहाँ पे हमारे पास CH2 है और यहाँ हमारे पास CH3 है, और हमारे पास यहाँ पे भी CH2 प्लस है, और यहाँ पे भी CH2 प्लस है, पर यहाँ CH3 है। तो बताओ CH2 प्लस के पास CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ नजदीक है। CH2 प्लस के कौन सा ग्रुप नजदीक है, और CH3 ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई ग्रुप। हमें मालूम है, हमारे टेबल में देख सकते हो 1 डिग्री अल्काइल के बाद मैंने CH3 लिखा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्योंकि पास में, तो जल्दी ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना, ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि ये पास में रह के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्या है, ये थोड़ा दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और मैंने बताया डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट की पावर कम हो जाएगी, इंडक्टिव की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ये इतना स्टेबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे ढंग से नहीं पहुंच रहे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ढंग से पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबिलिटी फैक्टर पे भी इफेक्ट करता है कार्बोकेटाइन कार्बन, वो हम आगे एप्लीकेशन में देखेंगे, जस्ट आपको एग्जांपल समझा रहा था। और हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो आप मेरा जरूर देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बगैर सारे कॉन्सेप्ट बकवास लगेंगे, क्योंकि आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आपको जैसे मैं बोलूं, मुझे कैसे मालूम कि CH3 ग्रुप प्लस आई है सर, आप बताओ कैसे मालूम, आप अंतर्यामी हो, भगवान ने आपको क्या अलग दृष्टि दी है? नहीं भाई, ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन वीडियो से पता चलता है कि ये प्लस आई है कि नहीं, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन, ये सिस्टम पूरा ही sp2 है, और ये सिस्टम क्या sp3। sp3 हमने आपको बताया था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में बताया था sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो S कैरेक्टर वाला। तो ऑब्वियसली ये sp3 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो गया। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। तो ये प्लस आई ग्रुप हो जाएगा और ये माइनस आई। इसीलिए आप देखो इसको माइनस आई में लिखा हुआ है, मैंने इसको प्लस आई सीरीज में लिखा है। समझ में आ गया कि ये प्लस आई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीका हाइब्रिडाइजेशन से भी आप निकाल सकते हो कि प्लस आई कौन होगा, माइनस आई कौन होगा। डायपोल मूवमेंट वगैरह के भी आप सवाल ऐसे कर सकते हो। तो आपको मैं समराइज एक छोटी सी बात बता दूं कि माइनस आई ग्रुप की असली डेफिनेशन क्या, कोई पूछे तो कहीं दी नहीं होती ढंग से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, अलॉन्ग सिग्मा, हमेशा याद रखना, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं, जो पहले बॉन्ड बनता है जनरली क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे माइनस आई इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, प्लस आई इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दोनों एक ही बात होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये हमारी कुछ बातें इंडक्टिव इफेक्ट पे मैंने आपको बताई, और एक्सेप्शंस भी आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये रूल्स कुछ कुछ फेल हो सकते हैं, पर ये ज्यादातर आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूं यहाँ पे कि भाई इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी, कि हमारे एप्लीकेशन जनरली ज्यादातर जो सिलेबस में आते हैं, इवन तो मैं आपके ढेर सारे एप्लीकेशन डाल दूंगा इसके मैक्सिमम, क्योंकि अभी आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े नहीं हुए, तो उस पर आप स्टेरिक इफेक्टर वगैरह के आपको डिटेल में नहीं मालूंगा, तो उसके एप्लीकेशन उड़ा दूंगा अगले वीडियोस में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेनली एप्लीकेशंस में आपको बताने वाला हूँ इसमें स्टेबिलिटी के बारे में, जो स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन कार्बाइन है ना, ये सब होते हैं, वो हम आपको बाद बताएंगे। और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है भाई, तो ये एसिडिटी वगैरह बेसिसिटी बनाने में ज्यादा इसका क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों पे तो ज्यादा आते हैं। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ भी हो सकता, और डायपोल मूवमेंट भी हो सकता, रेट ऑफ रिएक्शन पे भी इफेक्ट करता है इंडक्टिव पावर, एंड और भी बहुत सी चीजें। ठीक है, तो ये सब आपके एप्लीकेशन अगले वीडियो में आएंगे। एक लास्ट चीज बस बता दूं, जैसे मान लो मैंने आपको दिया यहाँ पे क्या क्या दिया बताओ, CH3 दिया, और यहाँ दिया CH2 प्लस, तो हमें कैसे मालूम ये प्लस आई है और ये माइनस आई है? तो पहली बात तो आप ये बताओ, अगर किसी चीज पे पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना स्टेबलाइज करने के लिए। केमिस्ट्री में रूल है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, उसी तरह केमिकल कंपाउंड्स एटम सबके लिए।
तो ये प्लस पे आ गया तो दुखी हो जाता है। एवरीथिंग वांट्स टू बी इन न्यूट्रल स्टेट। हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में कोई भी चीज चार्ज जबरदस्ती नहीं होना चाहती, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है तो ही चार्ज होगी वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट्स बेटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एटलीस्ट कुछ खुश हो जाएगा, हाँ भाई चलो थोड़े इलेक्ट्रॉन तो मिले मुझे, तो ऑब्वियसली ये माइनस आई होगा। ऑलवेज एनीथिंग विद अ पॉजिटिव चार्ज मेनली विल बी माइनस आई। एनीथिंग which will donate electron, that means if it is a negative charge obviously it is going to be plus i। तो डोनेट करेगा, अगर नेगेटिव है तो पक्का प्लस आई मान लेना, और मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस आई ही होगा, और न्यूट्रल है तब आपको वो टेबल वगैरह हेल्प कर देगी। और यहाँ पे भी हम देखें, आप ऐसे भी सोच सकते हो इसकी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस आई की तरह ऐड करेगा, खींचेगा, और ये प्लस आई की तरह। तो आपने देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं कि कौन सा इंडक्टिव कैसे शो करेगा, ठीक है। इस पे और सी बहुत से एप्लीकेशन है, मतलब ये तो समय कम हो जाएगा, पर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में, बट सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन से लेकर इसकी प्रॉपर्टीज बता दी। कुछ छूटेगा तो आगे एप्लीकेशन में पता कवर ही हो जाएगा, लेकिन वैसे कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करो, फ्री वीडियोस हैं भाई, शेयर करो, धमाके मचा दो पूरे इंडिया में। ये सारी बातें इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कोई नहीं देने वाला। दे रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, पर हम आपको और डिटेल में दे रहे हैं। मैं कोई पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो फालतू ही होगा, अगर नहीं छूट रहा तो वीडियो में होगा, है जरूरी होगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, एंजॉय।